गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो व्हाट ग्राफी एज अ प्रोडक्ट है, पहले हम एक बार ये इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो ये हमारी वेबसाइट है graphy.com। सो व्हाट ग्राफी एज अ प्रोडक्ट इज, ग्राफी एज अ प्रोडक्ट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है उनके लिए जो अपना खुद का वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट या फिर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हैं। नाउ इसको बनाने में जो भी टूल की जरूरत होती है वी मेक श्योर कि वो हम आपको प्रोवाइड कराएं। सो जैसे अभी आप प्लान कर रहे हो कि मुझे एक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट निकल के आती है, आपकी अपनी एक खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम टूल एंड टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करते हैं उसके हेल्प के थ्रू आप अपनी एक खुद की प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे एक अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन बना के देते हैं। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे हम आपको एंगेजमेंट के लिए टूल्स भी देते हैं जिसके हेल्प के थ्रू आप अपने लर्नर के साथ एक वन टू वन इंटरेक्शन बना के रखते हैं। अलॉन्ग विद दैट, इवन यहाँ पे आपको मार्केटिंग के लिए भी टूल दिया जाता है जिसके हेल्प के थ्रू आप अपने प्लेटफॉर्म की जो विजिबिलिटी है उसको और भी आप एक्सपांड कर सकते हैं मार्केट में। अब मैं अगर ये सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स को अगर कंबाइन करके एक सिंगल रूफ के अंदर लेके आता हूं, देन वी बेसिकली कॉल इट graphy.com। नाउ वन ऑफ द मेजर यूएसपी ऑफ द प्लेटफॉर्म है सिक्योरिटी ऑफ योर कंटेंट। अब हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी कंटेंट अभी आप हमारे सर्वर्स के ऊपर अपलोड कर रहे हैं वो कंटेंट आपका पूरी तरीके से सिक्योर एंड सेफ है। इवन इन केस अगर अगर आपका कोई लर्नर है जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टूल का भी यूज कर रहा है आपके कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए, इवन उस सिनेरियो में भी लर्नर आपके कंटेंट को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे हम लोग आपको डायनेमिक वाटर मार्किंग भी देते हैं। अब ये डायनेमिक वाटर मार्किंग क्या होती है, लेट्स टेक अ सिनेरियो कि कोई लर्नर है जिसने आपके कंटेंट को परचेज किया, वो रियल टाइम में अगर उसे स्ट्रीम कर रहा है, तो जब भी वो आपके कंटेंट को वॉच करेगा तो वहां पे लर्नर की ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर और आपकी ब्रांड नेम वहां पे डिस्प्ले हो रही होती है। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे हम आपको डिवाइस का रिस्ट्रिक्शन भी देते हैं। जैसे इंडिया में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर कोई लर्नर है जो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोर्स को परचेज करता है, उसके बाद वो प्लान करता है जैसे अपना ईमेल एड्रेस या पासवर्ड जो है वो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देगा, तो यहाँ पे इवन आप उस चीज के ऊपर भी आप कैपिंग लगा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात करूँ तो हम का जो एप्लीकेशन हम आपको बना के देते हैं वो 100% सिक्योर होता है। तो उसमें कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता और इवन स्क्रीन कास्टिंग भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको डायरेक्टली एक बार प्लेटफॉर्म के ऊपर ले चलता हूँ, विच इज सुपर एडमिन डैशबोर्ड। आप उसका यूज करके अपने पूरे प्लेटफॉर्म को रन कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये सुपर एडमिन का डैशबोर्ड है। सुपर एडमिन वो पर्सन होता है जिसके पास मैक्सिमम राइट्स होते हैं पूरे प्लेटफॉर्म के। अब लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं जैसे रिपोर्ट्स आ रहा है, फिर हमारा कंटेंट, फिर यूजर एंगेजमेंट, डिजाइन, मार्केटिंग, इंटीग्रेशन, सेटिंग और फिर हमारा हेल्प सेंटर आता है। तो बेसिकली हम वन बाय वन करके सारे फंक्शंस को कवर करते हैं। नाउ रिपोर्ट्स के अंदर आप जैसे आप एक सिंगल व्यू के अंदर ही आप अपने पूरे प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आपका कितना रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ है। अलॉन्ग विद दैट, आपके कितने न्यू साइनअप्स हुए हैं, एनरोलमेंट कितने हुए हैं, कितने एक्टिव यूजर हैं, कितना उन्होंने टाइम स्पेंड हो रहा है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके वेब के ऊपर ज्यादा एक्टिव है कि आपका जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसके ऊपर ज्यादा लोग एक्टिव हैं कि iOS के ज्यादा ऊपर एक्टिव है। तो आप एक सिंगल ग्लांस में इन सारी चीजों को वॉच कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, हम यहाँ पे इवन सेल्स का हमारा डैशबोर्ड भी होता है जो कि रियल टाइम के ऊपर वर्क कर रहा होता है कि अगर कोई लर्नर है जो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, वो कोर्स को कार्ट में ऐड करता है, कार्ट में ऐड करने के बाद वो डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पेज पे जाता है, तो जैसे लर्नर पेमेंट गेटवे पेज पे जाएगा यहाँ पे आपको उसके ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दिख जाएगी। अगर पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पे सक्सेस का ट्रांजेक्शन आ जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई है, इनिशिएटेड रह गई है, तो आप इवन उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कंटेंट के अंदर। अब कंटेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोर्स का क्रिएशन। तो राइट हैंड टॉप पे आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट कोर्स का। जैसे आप क्रिएट के कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सिस्टम आपसे पूछेगा टाइप, आप यहाँ पे टाइटल क्या डालना चाहते हैं अपने कोर्स का। अलॉन्ग विद दैट, इंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नाम अपना मेंशन करते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे आप कोर्स बिल्डर के ऊपर आ जाते हैं। अब ये बेसिकली प्लेस है जहां पे आप जो अपना कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं अपने कोर्स के अंदर, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब लेफ्ट हैंड में हमारा ऐड न्यू चैप्टर आता है। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, जैसे आपका पीडीएफ हो सकता है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है, अलॉन्ग विद दैट एक ऑडियो फाइल भी हो सकती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं स्कॉम फाइल को अपलोड करने का तो आप स्कॉम फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। कोई फाइल आप शेयर करना चाहते हैं अपने लर्नर के साथ तो आप फाइल के थ्रू आप उसे दे सकते हैं। माइट भी आप यहाँ पे हेडिंग्स क्रिएट करके, जैसे चैप्टर वाइज आप चीजों को ऑफर करना चाहते हैं तो आप अपनी हेडिंग क्रिएट करिए। आप टेक्स्ट में कोई चीज खुद लिखना चाहते हैं वो भी पॉसिबल होती है। आप लिंक एम्बेड अपना करना चाहते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी लिंक है तो आप उसे भी एम्बेड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, आप यहाँ पे क्विजेस अपने क्रिएट करना चाहते हैं, लाइव टेस्ट हुआ, लाइव क्लास हुई,
अलॉन्ग विद दैट आप असाइनमेंट और फीडबैक फॉर्म टाइप की भी चीजें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे पहले एक आपको कोर्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एक हेडिंग लेते हैं चैप्टर 1 के नाम से। अब ये हमने अपना चैप्टर 1 लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया। अब फॉर एन एग्जांपल अगर हमें कोई पीडीएफ फाइल यहाँ पे शेयर करनी है तो जैसे मैं पीडीएफ के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन आता है। अब अपलोड के केस में क्या होता है कि डायरेक्टली आप हमारे सर्वर्स का यूज कर रहे होते हैं अपने कंटेंट को ऑफर करने के लिए। तो जैसे ये हमारा एक मैं पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये डायरेक्टली हमारे सर्वर्स के ऊपर अपलोड होती है और हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी फाइल अभी आप अपलोड कर रहे हैं हमारे सर्वर्स के ऊपर वो फाइल आपकी पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड रहे कि कोई भी लर्नर उसको डाउनलोड ना कर पाए। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीडीएफ फाइल आपका लर्नर डाउनलोड करे तो उसके लिए परमिशन आपको देनी पड़ती है यहाँ पे इनेबल करके। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंटेंट, अगर आप प्लान करें मुझे वीडियो देना है, अगेन आपके पास ऑप्शन है अपलोड करने का जिसके हेल्प के थ्रू आप डायरेक्टली हमारे सर्वर्स का यूज करते हैं। बट इन केस अगर आपने अपने वीडियो को कहीं पे भी थर्ड पार्टी पे भी होस्ट किया हुआ है तो इवन आप वहां से भी अपने वीडियोस को एम्बेड कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अ सिनेरियो, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं डायरेक्टली अपने सिस्टम से हमारे सर्वर्स के ऊपर। तो वीडियो डायरेक्टली हमारे सर्वर्स के ऊपर अपलोड होता है। अगेन द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इट्स ऑल अबाउट द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी। जैसे ही वीडियो हमारे सर्वर्स के ऊपर जाता है ये प्रोसेसिंग वाली स्टेज में जाता है जहां पे हम मेक श्योर करेंगे कि आपका कंटेंट पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड रहे कि कोई भी लर्नर आपके कंटेंट को पायरेट ना कर पाए। तो यहाँ पे हम आपके वीडियो को ऑप्टिमाइज भी कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद दैट हम आपके वीडियो को इंक्रिप्ट भी कर रहे होते हैं। बाई चांस ले लेते हैं सिनेरियो कि आपका अगर थर्ड पार्टी विच इज लेट्स अज्यूम कि यूट्यूब के ऊपर भी आपका कंटेंट अवेलेबल है तो आपने डायरेक्टली यहाँ से अपने कंटेंट को बस यूआरएल पेस्ट करके आप उसे एम्बेड कर सकते हैं आई फ्रेम के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स प्लान कि अगर आप क्विजेस अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने क्विजेस भी अपने क्रिएट कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्या रहेगा इस क्विज का, इवन आप यहाँ पे ड्यूरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है जिसके हेल्प के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को वन बाय वन करके ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि आपका क्वेश्चन का टाइप क्या है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, मैच द कॉलम या सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। किस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रिलेटेड है, क्या टॉपिक आप वहां पे कवर कर रहे हो क्वेश्चन की। अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो आपका क्वेश्चन बेसिक टेक्स्ट भी हो सकता है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे वो इमेजेस भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है, इवन वो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हो सकता है। सेम फॉर्मेट में ही आप अपने ऑप्शंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपका करेक्ट है आपने उसको टिक किया। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन का पार्ट आता है और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपका मार्किंग का क्राइटेरिया आ जाता है आपके क्विज का। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हम एक क्वेश्चन एक बार में क्रिएट करते हैं, बट जैसे आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है तो यहाँ पे आपके पास बल्क अपलोड का भी फीचर दिया हुआ है। तो इट्स जस्ट आपको आइडेंटिफाई ये करना होता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर बेसिकली है क्या। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इमेजेस या स्पेसिफिक टेक्स्ट है तो ये हमारी वर्ड की सैंपल फाइल है। आप इस सैंपल फाइल को डाउनलोड करिए, इसमें एक प्री डिफाइंड लेआउट दिया हुआ है। उस लेआउट के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद डायरेक्टली ये क्वेश्चंस जो है हमारे सर्वर्स के ऊपर जाते हैं और एक सिंगल टाइम में ही आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड जैसे आप प्लान करते हैं कि मुझे कोई लाइव क्लासेस करवानी है तो द बेस्ट थिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म इज दैट कि हमारा जूम के साथ इंटीग्रेशन है, ये हमारा प्रोडक्ट का पार्ट है जिसके लिए आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट पे नहीं करना होता है। आपकी जो लाइव क्लासेस हो सकती हैं वो वन वे इंटरेक्शन या बोथ वे इंटरेक्शन, जैसे ये लाइव वेबिनार भी हो सकता है और जूम की मीटिंग भी हो सकती है, तो डिसीजन आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेस्ट लाइव क्लास क्रिएट आपको करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ड्यूरेशन एंड टाइम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप प्री क्लास मैसेजेस को आप अपनी तरफ से राइट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को सेशन ज्वाइन करने से पहले आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, अलॉन्ग विद दैट सेशन खत्म होने के बाद आपको कोई मैसेज कन्वे करना है तो आप इवन पोस्ट क्लास मैसेजेस भी भेज सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको लर्नर्स को रिमाइंडर भेजना है बिफोर सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो आप यहाँ पे 3 मीडियम के थ्रू उन्हें नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, विच इज ईमेल, वेब पुश, मोबाइल पुश। कितने मिनट्स बिफोर जाएगा या आवर्स बिफोर जाएगा या डेज बिफोर जाएगा, इवन आप इस चीज का भी डिसीजन कर सकते हैं। अब आपका लर्नर जूम के ऊपर रीडायरेक्ट होगा कि ब्राउजर के अंदर ही, मतलब आपकी इकोसिस्टम के अंदर ही अपनी लाइव सेशन लेगा, तो वो डिसीजन आपका हो सकता है। जैसे आपका कंटेंट रेडी हो जाए आप यहाँ पे सारी चीजों को सेव करिए, आप अपने कोर्स को पब्लिश करिए। पब्लिश करने का मतलब है कि अब हमारा कोर्स जो है वो रेडी है सेल होने के लिए। तो यहाँ पे सिस्टम आपसे सबसे पहले ये पूछता है कि आप अपने कोर्स को कहाँ पे लिस्ट करना चाहते हैं सेल करने के लिए। तो जैसे आप अपने वेबसाइट इंटरफेस पे करना चाहते हैं वहां पे भी पॉसिबल है। अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर अपना सेल करना चाहते हैं या iOS के ऊपर करना चाहते हैं तो आप अपने कोर्सेज को लिस्ट करके वहां से भी इसको सेल आउट कर सकते हैं।
मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो आपका कोर्स पेड रहेगा, फ्री रहेगा, ये डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे आने के बाद करते हैं। तो अगर आप अपने कोर्सेज को फ्री में ऑफर करना चाहते हैं कि सिंगल टाइम आप अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने कोर्स को लिस्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप कोई लिमिट ड्यूरेशन तक सेट करना चाहते हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज मेरा कोर्स मेरे लर्नर के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेज के लिए रहेगा, तो इवन आप उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपकी कैटेगरी का ऑप्शन आता है, मतलब आपकी वेबसाइट में किस कैटेगरी के अंदर आपका ये कोर्स दिखेगा, तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी का नाम मेंशन करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको कोर्स का लैंडिंग पेज डिजाइन करना है तो आप अपने लैंडिंग पेज को डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, विच इज लैंडिंग पेज का ऑप्शन है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हेडर है, बेसिक, स्लाइडर, वीडियो, कस्टम डिजाइन, प्लेस होल्डर। और ये जो आप अभी सेंटर ऑफ द स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हमारा एक डिफॉल्ट लैंडिंग पेज है जिसको आप कस्टमाइज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कभी भी। जैसे आप कुछ भी इसमें से ऐड करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, रियल टाइम में वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप प्लान ये कर रहे हैं कि मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स भी अपने लर्नर को ऑफर करने हैं, तो द बेस्ट थिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म इज दैट कि आप सर्टिफिकेट्स भी अपने यहीं से इशू कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या रहेगा सर्टिफिकेट देने का, क्या वो पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट देना है कि नॉलेज के बेसिस के ऊपर देना है, तो डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार लर्नर के साइड ले चलता हूँ कि लेट्स अज्यूम अगर मैं एक लर्नर की जर्नी देखूं कि लर्नर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, आपके कोर्स को परचेज करने की कोशिश करता है, तो कैसे परचेज करेगा, एक बार मैं आपको वो जर्नी दिखा देता हूँ। तो ये जो आप यूआरएल देख रहे हैं, ये यूआरएल जो हमने कोर्स क्रिएट किया था, ये उस कोर्स का यूआरएल है और ये उसका लैंडिंग पेज है। यहाँ पे हमने जो भी कोर्स में कंटेंट अपना ऐड किया है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई लर्नर है जिसको इसको परचेज करना है, तो यहाँ पे बाई कोर्स का ऑप्शन आता है। अब जैसे वो बाई कोर्स के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे लर्नर को पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही लर्नर आपके कोर्स की पेमेंट कर सकता है और कोर्स को एक्सेस कर सकता है। अब जैसे मैं एज अ लर्नर एक बार लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ, फिर लर्नर आएगा ऑर्डर डिटेल्स, फिर उसकी नेक्स्ट चीज होती है बिलिंग डिटेल्स। मूविंग फॉरवर्ड वो मेक पेमेंट पे जाएगा, जैसे वो प्रोसीड टू द पेमेंट के ऊपर क्लिक करेगा, लर्नर रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे के ऊपर। प्लेटफॉर्म दो पेमेंट गेटवे सपोर्ट करता है, विच इज रेजर पे एंड स्ट्राइप। तो आप दोनों पेमेंट गेटवे को पैरेलली यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्लान है कि मैं इंटरनेशनली सेल आउट करना चाहूँ, तो आप स्ट्राइप का यूज कर सकते हैं। अगर आप नेशनल विच इज इंडिया के लेवल पे यूज करना चाह रहे हैं, तो आप फिर यहाँ पे रेजर पे का यूज कर सकते हैं। लर्नर यहाँ पे ऑप्शंस को अपने सेलेक्ट करेगा, कोर्स की पेमेंट करेगा, पेमेंट करते ही पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, लर्नर को ऑटोमेटिकली जो कोर्स है वो असाइन हो जाता है, मैनुअल आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं एक बार इस कोर्स को फ्री बना दे रहा हूँ, रीजन इज दैट कि आपको मैं एक बार ये दिखा पाऊँ कि लर्नर अगर कोर्स को एक्सेस करेगा, तो एक्सेस कैसे किया जाएगा, लर्नर का कैसा उसका इंटरफेस रहेगा, लर्नर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो दैट इज द रीजन, इसलिए मैं दोबारा आपको कोर्स के लैंडिंग पेज के ऊपर ले चल रहा हूँ। नाउ जो अर्लियर हमारा कोर्स पेड था, अब ये हमारा फ्री हो चुका है। अब जैसे लर्नर गेट कोर्स फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करेगा, विदाउट अकाउंट क्रिएशन के लर्नर कोई भी कोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लर्नर जैसे अपने अकाउंट क्रिएट करता है, उसमें लॉग इन करता है, तो ऑटोमेटिकली जो कोर्स है वो लर्नर को आप देखेंगे कि असाइन हो जाता है। यहाँ पे रीडायरेक्शन होता है और लर्नर को ऑटोमेटिकली कोर्स असाइन हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्टली हम कोर्स करिकुलम पे जाएंगे, जहाँ पे जो कंटेंट हमने अपने कोर्स के अंदर ऐड किया था, लर्नर उसको रियल टाइम में वॉच कर सकता है। तो हमारे कोर्स का नाम टेस्ट कोर्स था। यहाँ पे हमारी पीडीएफ फाइल अभी विद इन कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर अपलोड हो जाती है। यहीं पे हमारा डाउट सेक्शन आता है कि अगर लर्नर का कोई डाउट है आपकी फाइल के रिगार्डिंग, पीडीएफ के रिगार्डिंग, तो वो अपने डाउट को यहीं पे पूछ सकता है। तो ये हमारी पीडीएफ फाइल है जो हमने यहाँ पे अपलोड की हुई थी। अलॉन्ग विद दैट, ये होता है हमारा डायनामिक वाटर मार्किंग, जहां पे लर्नर की ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर और आपकी ब्रांड नेम आ रही है। लर्नर विल बी डूइंग कंप्लीट एंड कंटिन्यू। वो कंप्लीट एंड कंटिन्यू करने के बाद वो अपने नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर आ जाता है, विच इज अ वीडियो कंटेंट। अभी अगर मैं ये वीडियो की बात करूं, तो ये वीडियो डायरेक्टली थर्ड पार्टी के ऊपर होस्टेड है। यहाँ पे लर्नर, यू कैन से, इस वीडियो को यहाँ पे वॉच कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट यहीं पे डाउट सेक्शन भी आता है, जो लर्नर अपने डाउट को पूछ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर लर्नर को क्विज देना है, तो लर्नर के पास यहाँ पे स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आता है। वो स्टार्ट क्विज के ऊपर क्लिक करेगा, वो यहाँ पे आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस आते हैं। अब लर्नर जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेगा, टॉप पे उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे उसका मार्किंग क्राइटेरिया आ जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने हैं यहाँ पे आपके क्विज के अंदर। नाउ लर्नर यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करता है।
नाउ लेट्स टेक अ सिनेरियो कि लर्नर ने किसी क्वेश्चन का आंसर अगर ब्लैंक छोड़ के उसको सबमिट कर दिया, तो उसके बाद लर्नर के पास एक पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा आ जाता है कि लर्नर की रैंक कितनी है, मार्क्स, टाइम, करेक्ट, इनकरेक्ट, स्किप, और इवन एक ग्राफिकल डेटा भी यहाँ पे आ जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं लाइव क्लास की बात करूं, तो लाइव क्लास को लॉन्च करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में जाना पड़ता है। डैशबोर्ड में जाने के बाद कंटेंट के अंदर ही आपके पास ऑप्शन आता है लाइव क्लासेस का। यहाँ पे हमने टेस्ट कोर्स अपना क्रिएट किया है। जैसे आप लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे जूम के ऊपर। तो यहाँ पे आपका जूम का विंडो ओपन हो जाता है। आप बीइंग एन एडमिन आप जूम पे आ जाएंगे। और अगर मैं लर्नर की बात करूं, तो लर्नर की जो लाइव क्लास है, लर्नर की लाइव क्लास यहीं पे लॉन्च हो जाएगी। एल्स अगर आपने जूम का यूज किया होगा, फॉर एन एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि लर्नर जूम के प्लेटफॉर्म पे चला जाए, तो यहाँ पे टॉप पे एक ज्वाइन क्लास का बटन आएगा, जहां पे लर्नर डायरेक्टली जूम पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, अलॉन्ग विद दैट अगर मैं ये वीडियो की बात करूं, तो ये वीडियो डायरेक्टली हमारे सर्वर्स के ऊपर होस्टेड है। यहाँ पे नो राइट क्लिक्स आर अलाउड, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायनेमिक बॉटम मार्किंग आ रही है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपका डाउट सेक्शन आ रहा है। अगर लर्नर का कोई डाउट है, तो वो रियल टाइम में आपके डाउट को पूछ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड सर्टिफिकेट्स की बात करूं, If तो you're planning सर्टिफिकेट्स to यहाँ पे create अभी an तक इशू e-learning नहीं किए जा website to सकते हैं, take your क्योंकि online अभी तक teaching कोर्स हमारा business to the कंप्लीट नहीं next हुआ है। level, you've come to the right. ओके, टॉप पे लर्नर का कोर्स डिस्कशन आ रहा है। अगर लर्नर का कोई डाउट है, तो यहाँ पे इवन उसका डिस्कशन फोरम है, जहां पे वो आके अपने डाउट को पूछ सकता है। नाउ मैं आपको बीइंग एन एडमिन एक बार दोबारा सुपर एडमिन के डैशबोर्ड पे ले आता हूँ, जहां पे आपको एडिशनल फीचर्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या और भी अवेलेबल है। जैसे कोर्सेज में हमने एक सिंगल कोर्स क्रिएट किया था, बट जैसे आप बंडल ऑफ कोर्सेज बनाना चाहते हैं, पैकेजेस बनाना चाहते हैं, तो इवन उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, रेटिंग एंड रिव्यूज आपके कंट्रोल में होता है कि अगर कोई स्टूडेंट आके आपके कोर्स की रेटिंग या रिव्यू देता है, तो वो रेटिंग एंड रिव्यू को जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक वो रेटिंग एंड रिव्यू आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहां पे पब्लिश नहीं होगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे फिर हमारे यूजर्स आता है। यूजर्स में हमारे पूरे इंटायर लर्नर्स का डेटाबेस होता है। जितने भी लर्नर्स ने आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाया है, उन सबका रियल टाइम में आप डेटा देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूजर का आपको डेटा चेक करना है, तो आप यूजर डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप ये बेसिक की भी डिटेल्स इसकी देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आपकी टीम है, आपने वहां पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप डेलीगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अनलिमिटेड एडमिन अकाउंट बना सकते हैं। आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सब एडमिन सेलेक्ट करके इवन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्टर्स। लेट्स अज्यूम कि अगर आपके कोई थर्ड पार्टी टीचर हैं, जिनको आप अपने प्लेटफॉर्म का एक्सेस देना चाहते हैं, बट ऑन अ कोर्स लेवल ओनली, कि वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे और बस कोर्सेज को क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ पे अपने अनलिमिटेड इंस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एफिलिएट मार्केटिंग तक प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कोई आपके प्लेटफॉर्म को रेफर कर रहा है, और अगर कोई कोर्स वहां से परचेज हो रहा है, तो उसके बदले में उसको एक सर्टेन कमीशन मिलेगा। तो इवन आप यहां से अपने अनलिमिटेड एफिलिएट्स भी बना सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एंगेजमेंट का ऑप्शन आता है। एंगेजमेंट में हमारा कोर्स वाइज फोरम होता है। अगर किसी लर्नर ने किसी कोर्स के अंदर कोई डाउट यहाँ पे पोस्ट किया है, तो आके आप यहाँ पे अपने कोर्स में आप अपने लर्नर के डाउट को यहाँ पे रिजॉल्व भी कर सकते हैं। मैसेंजर्स का ऑप्शन है। मैसेंजर्स के थ्रू आप अपने लर्नर के साथ एक वन टू वन एंगेजमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अगर कोई कैंपेन रन करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर या एसएमएस के थ्रू, तो इवन आप यहाँ से अपना पूरा एक कैंपेन तक डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपके कैंपेन का नाम क्या रहेगा, इवन आप अपनी टारगेट ऑडियंस को भी यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं कि जितने भी यूजर्स ने आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाया है, आप सबको टारगेट कर रहे हैं कि कोर्स वाइज आप फिल्टर आउट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट क्या मैसेज आप उन्हें कन्वे करना चाहते हैं। आप जो भी कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, वो कोई स्पेसिफिक दिन के लिए स्केड्यूल हो रहा है कि ये कैंपेन लॉन्ग रनिंग रहने वाला है, तो इवन आप इस चीज को भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट डिजाइनिंग में आने के बाद हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है। यहाँ पे हमारे पास 4 थीम्स होती हैं। इन 4 थीम्स के अलावा भी हमारे पास 15 और थीम्स है, तो टोटल हमारे पास 19 थीम्स हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए। सेम यहाँ पे आने के बाद कुछ सर्टन पेजेस हैं जो कि ऑटो डिजाइंड है हमारी तरफ से, बट अगर आप उनके अंदर कुछ भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप इस डिजाइन बटन का यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट मार्केटिंग में आते हैं। मार्केटिंग में आपकी ब्लॉग राइटिंग होती है। सो बेसिकली जैसे ब्लॉग्स क्या करते हैं कि गूगल में आपकी विजिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इवन आप अपने यहाँ से ब्लॉग्स लिख सकते हैं, टारगेटिंग दैट इज एसईओ एज वेल। अलॉन्ग विद दैट अगर आप प्रोमो कोड क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अनलिमिटेड प्रोमो कोड क्रिएट कर सकते हैं। 90% तक प्रोमो कोड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, 100% नहीं क्रिएट होते हैं। आप यहाँ पे आने के बाद आप अपने अनलिमिटेड प्रोमो कोड क्रिएट कर लीजिए। वॉलेट एंड क्रेडिट भी है। जैसे आप अपनी खुद की वर्चुअल करेंसी बनाना चाहते हैं, जैसे ओला के पास ओला मनी है, पेटीएम के पास पेटीएम वॉलेट है,
वैसे आप अपनी खुद की भी एक पूरी वर्चुअल करेंसी बना सकते हैं। इंटीग्रेशंस में डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आता है, जैसे गूगल साइट वेरिफिकेशन, गूगल एनालिटिक्स का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके हेल्प के थ्रू आप इवन ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने लर्नर्स का फुटफॉल हुआ है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप फेसबुक पिक्सल आईडी तक को इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के साथ, जहाँ पे आपके जो फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। Zapier एंड Pabbly का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है प्लेटफॉर्म के साथ, तो अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टूल है जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म के साथ, बट हमारे पास उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप Zapier और Pabbly का यूज करके आप अपने थर्ड पार्टी टूल का भी यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट गूगल टैग मैनेजर हो जाता है डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन व्हाट्सएप का विजेट, एक सिंगल क्लिक में ही आप अपने व्हाट्सएप विजेट इनेबल तक कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म में। सो अलॉन्ग विद दैट अगर आप जोहो सीआरएम तक इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी है। ईमेल मार्केटिंग टूल के लिए हमारे पास मेलचिम का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है प्लेटफॉर्म का, जिसका आप यूज करके अपनी ईमेल मार्केटिंग तक करवा सकते हैं। अब फिर हम सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आपका डोमेन पॉइंटिंग होती है, यहाँ पे सी नेम के थ्रू, क्लाउडफ्लेयर के थ्रू आपके डोमेन को पॉइंट कर दिया जाता है। पेमेंट गेटवे की बात करूं तो पैरेलली आप 2 पेमेंट गेटवेज यूज कर सकते हैं, विच इज रेजर पे एंड स्ट्राइप। यहाँ पे कीज होती हैं, उन कीज को डालने के बाद आपका रेजर पे या स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाता है। कुछ सर्टेन ईमेल्स हैं जो कि ऑटो ट्रिगर होते हैं अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स हैपनिंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म। जैसे अगर कोई लर्नर प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड करता है तो लर्नर का वेलकम ईमेल चला जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आपका कोर्स के लिए किसी ने एनरोल किया है तो कोर्स का वेलकम ईमेल हो जाता है। लाइव क्लास का जैसे रिमाइंडर आपको भेजना है तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। आप किसी भी इन ईमेल में से कस्टमाइज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करने के आपके पास पूरे राइट्स हैं, आप इसे पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। लास्ट में हमारा हेल्प सेंटर आता है। हेल्प सेंटर में हमने यहाँ पे नॉलेज बेस दिया हुआ है कि रियल टाइम में अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है प्लेटफॉर्म के बारे में तो प्लेटफॉर्म की सारी डिटेल आपको नॉलेज बेस के अंदर मिल जाती है। हेल्थ आपके पास ईमेल एंड कॉल सपोर्ट आपको अवेलेबल मिलता है हमारी तरफ से। इन केस कोई भी डाउट हो प्लीज लेट अस नो अबाउट इट, वी वुड बी डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू अबाउट द प्लेटफॉर्म। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, गुड, बाय।